Hi all, welcome again to my channel Computer for Senior Classes. स्टूडेंट्स आज का वीडियो आईपी स्टूडेंट्स के लिए है 11th का, जिसमें हम सीक्वल रिवीजन करेंगे। एसक्यूएल स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसका हम रिवीजन करेंगे एज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। सो इट्स अ क्रैश कोर्स इन सीक्वल। सो लेट्स स्टार्ट विद एसक्यूएल। What is SQL? SQL or Structured Query Language is a standard language for all relational databases. अब relational database क्या है? अगर आपने database concept पढ़ा है तो एक DBMS होता है, एक RDBMS होता है। DBMS stands for Database Management System and relational database RDBMS stands for Relational Database Management System. तो जो SQL है, जो SQL है, वो RDBMS है और ये किस लिए यूज होता है? टू क्रिएट, स्टोर, मैनेज, मैनिपुलेट एंड रिट्रीव डेटा। मीन्स डेटाबेस इसमें हम क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको मैनेज करते हैं और रिट्रीव करते हैं। ओके, SQL कैन बी यूज्ड फॉर creating, altering and dropping database and tables. Means इसमें हम डेटाबेस और टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस हैं कुछ, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट। क्या एडवांटेजेस हैं? ये पोर्टेबल है, मींस one machine to another machine we can transfer it easily. High speed, ये learning simple है इसकी learning in comparison to other languages. इंटरैक्टिव लैंग्वेज है और क्लाइंट सर्वर लैंग्वेज है। ओके, अब टाइप्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, मेनली कितने दो टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं, डीडीएल, डीएमएल। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज अगर डीडीएल हम डिफाइन करते हैं तो वो किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। और इसके अंदर कौन कौन से कमांड्स आएंगे? क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल। ये जितने भी कमांड्स हैं ये डीडीएल स्टेटमेंट्स में आते हैं। ओके, एंड इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट मेनी टाइम्स इट्स आस्क्ड इन वाइवा आल्सो कि डीडीएल क्या है, डीएमएल क्या है, डीडीएल में कौन से कमांड्स आते हैं, डीएमएल में कौन सी कमांड्स आती हैं। ओके, डीएमएल, as I told you, data manipulation, at times we call it data modification also. तो DML में कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे? इंसर्ट इनटू क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी एंड डिलीट क्वेरी। नाउ नेक्स्ट इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? पाइथन में हमने डेटा टाइप्स पढ़े हुए हैं। डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई डेटा। ओके, और डेटा टाइप रेफर्स टू द टाइप ऑफ वैल्यू दैट अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल इज गोइंग टू होल्ड। ये हमने पढ़ा है। पाइथन में भी हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे। सिमिलरली अब एसक्यूएल में भी डेटा टाइप्स हैं। मेजर 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं, न्यूमरिक, डेट एंड टाइम, स्ट्रिंग टाइप। अब न्यूमरिक में क्या आता है? न्यूमरिक के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, इंट और इंटीजर के, जो इंटीजर वैल्यूज स्टोर करते हैं और इसकी विड्थ कितनी होती है? 11 डिजिट्स। मतलब ये कितना नंबर स्टोर कर सकता है? अप टू 11 डिजिट्स ये नंबर स्टोर कर सकता है। देन नेक्स्ट इज डेसिमल, ये फ्रैक्शनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के काम आता है। और यहाँ पे जो इसको फॉर्मेट होता है जब हम टेबल क्रिएट करेंगे, आई टेल यू, डेसिमल 62 का मतलब है 6 डिजिट्स और 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो। देन नेक्स्ट डेटा टाइप इज डेट। तो जहां भी डेट आएगा, लाइक डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जहां भी डेट आएगा वहां पे हम क्या डेटा टाइप यूज करेंगे? डेट। ओके, अब इसमें जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो YYYMMDD मींस ईयर, मंथ, डेट। बाकी फॉर्मेट्स भी हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमने पाइथन में भी पढ़ा है। स्ट्रिंग बेसिकली कैरेक्टर्स के लिए यूज होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। अब यहाँ पे स्ट्रिंग में 2 हैं, कैर और वैरकैर। कैर स्टैंड्स फॉर फिक्स साइज और वैरकैर स्टैंड्स फॉर वेरिएबल लेंथ। ओके, वेरिएबल कैर, सो वेरिएबल लेंथ। अब एक मेन क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैरकैर? अब कैर क्या है? ये फिक्स लेंथ लेता है। फिक्स लेंथ मतलब जैसे आपने लिखा कैर 20 और आपने उसमें एक नाम स्टोर कराया भानु। ओके, तो जब आपने भानु स्टोर कराया उसके अंदर और 20 का स्पेस आपने ऑक्यूपाई, तो वो 20 के 20 स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाइड रहेंगी।
ओके। बट इन केस ऑफ varchar व्हाट विल हैपन, अगर आपने भानु स्टोर करा है, भानु में सिर्फ कितने BHANU 5 लेटर्स है, 5 स्पेसेस, तो 5 के अलावा जो रिमेनिंग 15 बचा मेमोरी स्पेस, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सम अदर पर्पस। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन char एंड varchar। नाउ इसके बाद हमारे SQL कमांड्स स्टार्ट होते हैं। SQL कमांड्स में सबसे पहले जो SQL कमांड है दैट इज show database। show database, this command is used to show the databases that are existing in SQL। okay? यहाँ पे मैं अभी screenshots दिखा रही हूँ, आपको practical में दिखाऊंगी in the other video or maybe in this video only at the end। ठीक है, first try to understand the theory part। okay? तो show databases command किस लिए है? just to show the list of databases। then use database second command, ये जिस भी डेटाबेस में हम जाके वर्क करना चाहते हैं उसके लिए हम यूज डेटाबेस कमांड देंगे। सपोज जैसे शो डेटाबेसेस से मेरी यहाँ पे लिस्ट आ गई है और यहाँ पे लिस्ट में स्कूल डेटाबेस में मैं काम करना चाहती हूँ, आई विल राइट यूज स्कूल एंड आई विल गेट इनटू द स्कूल डेटाबेस। उसके बाद स्कूल डेटाबेस के अंदर मुझे देखना है कि हाउ मेनी टेबल्स आर देयर, तो व्हाट इज द कमांड फॉर दैट? शो टेबल्स। शो टेबल्स कमांड क्या रिटर्न करेगा कि उस डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन शो टेबल्स किया तो ऐसे ये लिस्ट आ गई टेबल्स की। ओके, अब डेटाबेस क्रिएट कैसे किया जाता है? व्हाट इज द कमांड फॉर दैट? सो दिस इज द कमांड क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम। सपोज अगर मेरे को कंपनी नाम से डेटाबेस क्रिएट करना है तो आई गिव कमांड क्रिएट डेटाबेस कंपनी, तो ये कंपनी नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा क्रिएट टेबल कमांड। क्रिएट टेबल कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट टेबल कमांड जनरली प्रैक्टिकल्स में भी आपको करने को बोला जाएगा, जो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका स्कूल में होता है। क्रिएट टेबल कमांड का क्या सिंटैक्स है? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आएगा, फिर फील्ड का नाम आएगा, फिर डेटा टाइप आएगा और फिर कॉन्स्टेंट आएगा अगर कोई कॉन्स्टेंट लगा है तो। ठीक है, अब फील्ड का नाम जैसे आपकी स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में आपने सपोज 2 फील्ड दिए हैं, SID स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और स्टूडेंट नेम, तो फील्ड का नाम क्या हो गया? स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन और स्टूडेंट नेम। तो जब हम टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे हम स्टूडेंट ID देंगे, यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम देंगे। ओके, और उसका डेटा टाइप देंगे और उसके साथ कॉन्स्टेंट देंगे। ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स कि यहाँ पे ओपनिंग ब्रेसेस लगते हैं, फिर क्लोजिंग लगते हैं, फिर सेमीकोलन। सिंटैक्स हम पाइथन में भी फॉलो कर रहे थे, तो सिमिलर वे वी हैव टू फॉलो सिंटैक्स इन SQL आल्सो। ओके, इसके बाद एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एक जैसे ये टेबल दिया हुआ है स्टूडेंट, इसको फिर क्रिएट टेबल क्वेरीज की लिखी हुई है। अब यहाँ पे टेबल में आपको दिया हुआ है AD एडमिन नंबर, इंटीजर डेटा टाइप है, साइज है। तो जब आपको क्रिएट टेबल क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ऐसे मिलेगा, उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, कि ये इसका फील्ड नेम है, ये इसका डेटा टाइप है, ये इसका साइज है। फिर हमने ये क्वेरी लिखी, एडमिन नंबर इंटीजर 3, फर्स्ट नेम varchar 20, हमने सारे डिटेल्स लिखे अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। क्रिएट टेबल क्वेरी के ये होते हैं कि फील्ड का नाम, फिर डेटा टाइप। फील्ड का नाम पहले केस में क्या है? एडमिन नंबर, देन इंटीजर 3, देन सेकंड इज फर्स्ट नेम varchar 20, देन DOB डेट डेटा टाइप, मोबाइल नंबर varchar, क्लास इंटीजर, सेक्शन char, मार्क्स डेसिमल। तो एज पर उनके डेटा टाइप्स हमने दिया और हमने क्लोज करके सेमीकोलन किया और टेबल क्रिएट हो गया। जब भी टेबल क्रिएट होता है तो ये मैसेज आता है like query okay, 0 row factored or query successful, these kind of message you will see। okay, next command है DESC। DESC command, DESC का फुल फॉर्म है describe। describe कमांड किस लिए यूज होती है? ये कमांड आपको बताती है कि कौन कौन से फील्ड टाइप हैं, उनके क्या डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, फील्ड नेम क्या है, उनके क्या डेटा टाइप्स हैं, उन पे कौन सा कॉन्स्टेंट है, उसकी जो फुल डिटेल है वो किससे आती है? इट विल कम बाय DESC कमांड। ओके, नेक्स्ट इज इंसर्ट इनटू
इंसर्ट इनटू कमांड हमने डीएमएल में पढ़ा है कि डीएमएल का पार्ट है इंसर्ट इनटू कमांड। इंसर्ट इनटू कमांड होती किस लिए है? देखो हमने टेबल क्रिएट किया, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, ठीक है। नाउ वी वांट टू इंसर्ट वैल्यूज इनसाइड दैट टेबल, लाइक द वैल्यूज गिवन हियर। जैसे यहाँ पे एडमिन नंबर में 100 है, फिर प्रियंका, देन डेट ऑफ बर्थ, देन मोबाइल नंबर, इस टाइप से वैल्यूज डली हुई है। रिकॉर्ड्स बोलते हैं इनको हम, एवरी रो इज नोन एज रिकॉर्ड। यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 रिकॉर्ड्स हैं। तो इन 7 रिकॉर्ड्स को एंटर करने के लिए हम क्या लिखेंगे? इंसर्ट इनटू क्वेरी। तो इंसर्ट इनटू क्वेरी क्या है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, इस तरीके से हम वैल्यूज डाल देंगे। जितने भी हमारे फील्ड्स हैं उतनी वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे, ओके। एंड दिस वे व्हाट विल हैपन? You will get a message, one row affected means one value has been inserted. Okay. After insert into, अगर हम किसी स्पेसिफिक, अभी जो कमांड दिखाई थी वो सारे कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, अगर हमको किसी स्पेसिफिक कॉलम में वैल्यू एंटर करनी है तो उस केस में हमारी क्वेरी क्या हो जाएगी? वी विल राइट इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और हम सिर्फ उन्हीं फील्ड्स को स्पेसिफाई करेंगे जहां हम उस वैल्यू को, जिन जिन फील्ड्स में हम वैल्यू डालना चाहते हैं, ओके। सो तो हमने जो भी वैल्यूज इंसर्ट करनी है हमने वो फील्ड नेम दे दिया। सपोज आई वांट टू इंसर्ट वैल्यू इन एडमिन नंबर, फर्स्ट नेम और मार्क्स, ओके। तो वही वैल्यूज इंसर्ट होंगी। अब उसके बाद है डीएमएल कमांड का सिलेक्ट कमांड, ओके। सिलेक्ट कमांड किस लिए यूज होती है? सिलेक्ट कमांड बेसिकली रिट्रीव, हमने रिट्रीव पढ़ा है कि हमें कुछ एक्सट्रैक्ट करने हैं, कुछ रिकॉर्ड्स व्यू करने हैं, तो उसके लिए हम सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं, ओके। रिट्रीव मीन्स टू गेट बैक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस इज कॉल्ड रिट्रीविंग द डेटाबेस, ओके, और डेटा। इसका सिंटैक्स क्या है? सिलेक्ट स्टार, स्टार मीन्स ऑल फील्ड। अगर हमें सारे फील्ड्स चाहिए हम स्टार लगाएंगे, अगर हमें सिलेक्टिव फील्ड्स चाहिए तो हम उन फील्ड्स के नाम लिखेंगे। देन फ्रॉम टेबल नेम, फिर वेयर क्लॉज आएगा, ओके। वेयर क्लॉज के बाद वो कंडीशन आएगी। नाउ ये कंडीशन क्या है, कैसे हम कंडीशन पुट कर सकते हैं? लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहाँ पे देखिए मेरे को 11th क्लास के स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर और फर्स्ट नेम चाहिए, ओके। देन आई विल राइट सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट एडमिशन नंबर, फर्स्ट नेम, मींस whatever value I want to see और whatever value I want to retrieve, उनका मैं नाम लिखूंगी। एडमिशन नंबर, फर्स्ट नेम मेरे को चाहिए तो सिलेक्ट के साथ मैंने लिखा एडमिशन नंबर, फर्स्ट नेम। देन कहाँ से चाहिए? फ्रॉम टेबल नेम, टेबल इज स्टूडेंट, देन वेयर कीवर्ड विच इज अ क्लॉज, वो लगाएंगे। उसके बाद हम कंडीशन पुट करेंगे, मेरे को कहाँ से चाहिए? फ्रॉम वेयर क्लास इक्वल्स टू 11, ओके। तो जो रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट होके आएंगे वो कौन से आएंगे? वो सिर्फ 11th क्लास स्टूडेंट्स के एडमिशन नंबर और फर्स्ट नेम आएंगे स्टूडेंट टेबल से, ओके, जब हम ये क्वेरी लगाएंगे, ओके। अगर मैंने लगाया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो मेरे को सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे, ओके। स्टार का मीन्स ऑल रिकॉर्ड्स। अगर मेरे को स्पेसिफिक फील्ड चाहिए तो मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम दूंगी, फ्रॉम टेबल नेम, सिर्फ वो फील्ड आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम और मार्क्स दिया तो मेरे को वही दो फील्ड्स का डेटा आएगा। उसके बाद स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल यूजिंग वेयर क्लॉज, एज आई टोल्ड यू। यहाँ पे ये देखिए उन स्टूडेंट्स के नाम चाहिए, उन स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए जो क्लास 11th में है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे फील्ड्स आ गए, सिलेक्ट स्टार दिया तो सारे फील्ड्स के नाम आ गए, लेकिन सिर्फ जो क्लास 11th की है। सो दिस इज द यूज ऑफ वेयर व्हेनेवर वी आर हैविंग कंडीशन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल that I'll explain in the next video. Okay, thank you.